हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस हिंदी की पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8th का आपका हिंदी का लेसन प्लान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को लाभ मिलता है, इस वीडियो से हेल्प मिलती है थोड़ी सी भी, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए। और डेली बेसिस पे ऐसी वीडियो देखने के लिए लेसन प्लान से रिलेटेड, सूक्ष्म पाठ्य योजना से रिलेटेड, या फिर आप लोगों को वन डे एग्जाम में के लिए जीके जीएस का प्रिपरेशन करना है, मैथ ट्रिक देखनी है, आप लोगों को रीजनिंग की ट्रिक देखनी है, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे डेली बेसिस पे आप लोगों के ज्ञान में यहाँ पे ज्ञानवर्धन किया जाएगा 100%। ये मैं बता दूं कि अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आप लोग नेक्स्ट एग्जाम, अगर आप डेली बेसिस पे देखते हैं वीडियो, तो नेक्स्ट एग्जाम में आपके नंबर इंक्रीज होंगे ही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए यहाँ पे लिखा गया है दैनिक पाठ्य योजना। इसी तरीके से जिस भी पेज से आप लेसन प्लान बनाना स्टार्ट करेंगे, उसके बीचों बीच पहले पेज पे दैनिक पाठ्य योजना या फिर पाठ्य योजना, जो भी आपके कॉलेज वाले कहें, दोनों में से एक चीज़ कहेंगे, वो लिखिएगा। उसके बाद आपको इस तरीके से डेट लिखना है, दिनांक लिखनी है। कक्षा है 8वीं, कालांश है प्रथम। कालांश का मतलब होता है पीरियड। पीरियड की नंबरिंग करनी होती है। जिस भी पीरियड में जाएंगे, जैसे यहाँ पे फर्स्ट में गया बच्चा तो फर्स्ट लिखा है, आप जिस पीरियड में जाएंगे उसका नंबर लिखिएगा। कालांश को ही काफ़ी कॉलेजेस में चक्कर कहते हैं, तो दोनों चीज़ें सेम होती हैं। फिर विद्यालय का नाम लिखना है। फिर टोटल आपको समय कितना दिया गया है क्लास करने का, मतलब क्लास चलाने का। 35 मिनट दिया गया है, 40 मिनट दिया गया है, 45 मिनट दिया गया है, या आधे घंटे दिया गया है। नेक्स्ट आप विषय देख सकते हैं, विषय हिंदी का है और प्रकरण हमारा आज का है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। जब सिनेमा ने बोलना सीखा। अब आता है आपका लेसन प्लान का पहला हेडिंग, जिसको कहते हैं हम उद्देश्य, और ये हमारा उद्देश्य है विशिष्ट उद्देश्य। दूसरी तरफ आपको कॉलम में देखने को मिलेगा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, यानी कि आपका जो ये टॉपिक है जब सिनेमा ने बोलना सीखा, इसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार का नॉलेज डेवलप करना चाहते हैं, उसके बारे में यहाँ पे कम से कम 2 से 3 पॉइंट और मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट देखिए, इसमें है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है, विद्यार्थी जब सिनेमा ने बोलना सीखा नामक पाठ में आए नवीन शब्दों का प्रत्याभिज्ञान व प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट है, विद्यार्थी जब सिनेमा ने बोलना सीखा नामक पाठ का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे अर्थ ग्रहण। इसमें देखिए लिखा गया है, विद्यार्थी जब सिनेमा ने बोलना सीखा नामक पाठ को मनोयोग व धैर्यपूर्वक सुनकर उसके भाव को ग्रहण कर सकेंगे, अच्छी बातों को जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। सेकंड पॉइंट है, विद्यार्थी जब सिनेमा ने बोलना सीखा नामक पाठ को मनोयोग से पढ़कर उसके भाव को ग्रहण कर सकेंगे। तीसरा हेडिंग है इसमें पॉइंट अभिव्यक्ति। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा गया, विद्यार्थी जब सिनेमा ने बोलना सीखा नामक पाठ का शुद्ध वाचन व शुद्ध लेखन का अभ्यास कर सकेंगे। चौथा हेडिंग है इसमें कौशलात्मक। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, देखिए, विद्यार्थी शुद्ध उच्चारण की कुशलता का विकास प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है, विद्यार्थी पाठ में आए नवीन शब्दों से शुद्ध लेखन की योग्यता विकसित कर सकेंगे। और पांचवा हेडिंग है यहाँ पे अभिरुचि। इसमें लिखा गया है, विद्यार्थी जब सिनेमा ने बोलना सीखा नामक पाठ को पढ़ने में रुचि लेंगे तथा जीवन से प्रेरणा लेंगे। और छठवां इसमें है पॉइंट इसका विशिष्ट उद्देश्य का लास्ट हेडिंग अभिवृत्ति। इसमें देखिए लिखा गया, जब विद्यार्थी जब सिनेमा ने बोलना सीखा नामक पाठ में आई आदर्श सद्वृत्तियों का जीवन में विकास कर सकेंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग आपका आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में देखिए यहाँ पे जिस भी सामग्री की आप सहायता लेते हैं शिक्षण कार्य के लिए, उसके बारे में यहाँ पे लिखना होता है। तो झाड़न का प्रयोग करेंगे, झाड़न यानी कि डस्टर, जिससे आप चौक को मिटाते हैं। लपेट फलक, जिस पे रोलिंग बोर्ड जो ले जाते हैं आप अपनी हेल्प के लिए, उसकी हेल्प से आप पढ़ाते हैं। श्वेतवर्तिका यानी कि चौक। संकेतक यानी कि जो पॉइंटर होता है, जिससे आप बोर्ड पे डंडे की तरह होता है, उससे आप बताते हैं कि यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे देखिए श्वेतवर्तिका और चाक बच्चे ने दोनों लिख दिया, उसको अंतर ही नहीं पता है, तो ध्यान से इसको एक ही बार लिखिएगा। अगला हेडिंग है यहाँ पे शिक्षण विधि और प्रविधि। तो यहाँ पे देखेंगे तो पठन, स्पष्टीकरण और व्याख्यान विधि होती है, तो यहाँ पे विधि लिखा गया। और प्रश्नोत्तर की बात जब आती है तो प्रश्नोत्तर प्रविधि होती है। ठीक है, इसको ध्यान से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखा गया, विद्यार्थी जब सिनेमा ने बोलना सीखा नामक पाठ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना को 3 कॉलम में डिवाइड किया गया है, क्रम संख्या, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। लड़कियां तो छात्राध्यापक क्रिया हो जाएगा, लड़कियां तो छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा। फर्स्ट इसमें प्रश्न पूछेंगे, पहला, मनुष्य को अधिक कार्य करने से क्या होती है? बच्चे बोलेंगे थकान होती है। दूसरा प्रश्न है, थकान को दूर करने के क्या साधन है, बताइए? बच्चे बोलेंगे आराम करें या फिर मनोरंजन करें। तीसरा प्रश्न है, मनोरंजन के मुख्य साधन कौन कौन से हैं? बच्चे बोलेंगे टीवी, सिनेमा, खेल आदि। और फिर चौथा प्रश्न आ जाएगा, सिनेमा जगत के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, तो यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्नों का अपना उद्देश्य कथन आपको बोलना होता है क्लास में, इस तरीके से देखिए फाइल में लिखा गया है। छात्रों, आज हम सिनेमा से संबंधित जब सिनेमा ने बोलना सीखा विषय पर चर्चा करेंगे, या इस चैप्टर को पढ़ाएंगे आपको। इस तरीके से आप बता सकते हैं। अब यहाँ पे आता है, अब उस चैप्टर को पढ़ाना है तो उसको प्रस्तुतिकरण कहते हैं। यहाँ पे देखिए हेडिंग लिखा गया प्रस्तुतिकरण। पाठ का विकास करेंगे, इसको 4 कॉलम में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, शिक्षण बिंदु या फिर अध्यापन बिंदु, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं, और यहाँ पे श्यामपट्ट सारांश और सहायक सामग्री लिखा गया है।
पहला है आदर्श वाचन। छात्राध्यापक, यहाँ पे आप छात्राध्यापक हैं, छात्राध्यापिका है, अपने अनुसार कर लीजिएगा। यहाँ पे उस चैप्टर को शुद्ध तरीके से पढ़ने के प्रयास करेंगे। तो छात्राध्यापक शुद्ध, स्पष्ट, उचित, आरोप पूर्वक, गति तथा हाव भाव से के साथ आदर्श वाचन करेंगे। छात्र वाले कॉलम में देखिए लिखा गया विद्यार्थी निर्देशानुसार ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि थी इसमें पठन विधि, पठन कौशल। और फिर अब आता है अनुकरण वाचन। छात्राध्यापिका क्या करेगी, बच्चों को उसी तरीके से पढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। तो यहाँ पे छात्रों को आप देखिए लिखा गया छात्राध्यापिका छात्रों को शुद्ध, स्पष्ट, उचित, आरोह अवरोह के साथ अनुकरण वाचन करने को कहेगी। विद्यार्थी वाले कॉलम में लिखा गया विद्यार्थी निर्देशानुसार वाचन करेंगे। अब यहाँ पे श्यामपढ़ कार्य के लिए देखिए लिखा गया है शब्दार्थ। शब्दार्थ को यहाँ पे सबसे पहले एक ब्लैक पेपर ले लीजिए, चार्ट पेपर जो आता है उसको कट कर लीजिए और वाइट स्पार्कल पेन से इस पर लिख दीजिए। आपको साफ साफ दिखेगा, उसको आप गोंद गम से या फिर आप फेविकोल से चिपका सकते हैं इसको इस तरीके से। तो यहाँ पे शब्दार्थ लिखा गया है सवाक, बोलती, ठीक है। उसके बाद कामयाबी, सफलता इसको कहते हैं। पौराणिक यानी कि प्राचीन, नायक यानी कि अभिनेता, पार्श्वगायक यानी कि पीछे से गाने वाला। उसके बाद यहाँ पे है अगला प्रविधि के बाद यहाँ पे देखिए लिखा गया प्रविधि है उपसर्ग, स्पष्टीकरण है। उपसर्ग क्या है, सकधन, वाक, प्रत्यय है। यहाँ पे कामयाब ई लग रहा है, यहाँ विलोम है तो यहाँ पे नवीन हो जाएगा उसका, प्राचीन का। संधिविच्छेद है, नए अक, ठीक है। ये सारी चीज़ें देख के लिख लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे आता है यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे अशुद्ध संशोधन। यही चीज़ें यहाँ पे छात्राध्यापक जो कथन बोला था उसमें जो जब बच्चे उसको अनुगढ़ किए थे उसमें कुछ शुद्ध तरीके से नहीं बोले होंगे तो उसको शुद्ध करेगा यहाँ पे छात्राध्यापक। छात्राध्यापिका छात्रों को के द्वारा पढ़े किए गए अशुद्ध उच्चारित शब्दों को अन्य विद्यार्थियों की सहायता से शुद्ध करवाएगी। प्रविधि इसमें था स्पष्टीकरण, इसमें स्पष्टीकरण आप दे रहे हैं। और श्यामपढ़ कौशल में हमने श्यामपढ़ वाली चीज़ें भी लिखी थी। अब कठिन निवारण है, आता है कठिन निवारण में है छात्राध्यापिका कठिन शब्दों के अर्थों को श्यामपढ़ पर लिखकर प्रस्तुत करेगी। विद्यार्थी अपनी अभ्यास पुस्तिका में कठिन शब्दों को लिखेंगे। सावक यानी बोलती, कामयाबी यानी कि सफलता, नायक यानी कि अभिनेता कठिन शब्द थे। प्रविधि यहाँ पे था स्पष्टीकरण और यहाँ पे श्यामपढ़ कौशल। अब आता है बोध प्रश्न। देश की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, बच्चे बोलेंगे आलम आरा। देश की पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी, इसको श्यामपढ़ पर भी आप लिख देंगे। दूसरा प्रश्न है आलम आरा के निर्देशक कौन थे, बच्चे बोलेंगे यहाँ पे अर्देशीर एम ईरानी। आलम आरा के निर्देशक अर्देशीर एम ईरानी थे। इसको ध्यान से आप सही चीज चेक करके देख के लिख लीजिएगा। आलम आरा की नायिका कौन थी, तो आलम आरा की नायिका थी जुबैदा। ये सारी चीज़ें भी आप श्यामपढ़ पे लिख दीजिएगा। और फिर अगला प्रश्न है आलम आरा फिल्म कितने सप्ताह तक हाउसफुल चली थी, तो बच्चे लेंगे 8 सप्ताह तक, ठीक है। अब प्रविधि में इसमें प्रश्नोत्तर प्रविधि थी क्योंकि यहाँ पे आपने प्रश्न पूछा तो प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिए। मौन वाचन है, मौन वाचन में छात्राध्यापिका उस चैप्टर को अभी जो आपने पढ़ा था उसको फिर से उसको मन में ही पढ़ने के लिए कहेगी। विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक मौन वाचन करने को कहा जाएगा। विद्यार्थी निर्देशानुसार मौन वाचन करेंगे। अब यहाँ पे कौन सा था, ये पठन विधि थी तो पठन विधि लिख दीजिए प्रविधि में। विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न है, पहला प्रश्न है। अब यहाँ पे आप अभी आपने चैप्टर को पढ़ाया नहीं तो बीच में आप जब आप यहाँ पे आदर्श वाचन कर रहे थे तो आदर्श वाचन किस चीज़ का करेंगे, उस चैप्टर को आप पढ़ाएंगे। तो आलम आरा जो ये जब सिनेमा ने बोलना सीखा आपका जो बुक है उसमें से आप उस चैप्टर को के पहले पैरे को पढ़ के बताएंगे बच्चों को, तभी आप ये सारे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न है आलम आरा का कब प्रसारित हुई थी, तो बच्चे बोलेंगे 14 मार्च 1981 को, ठीक है, 31 को सॉरी। दूसरा है यहाँ पे फिल्म के संगीत में कौन कौन से वाद्य यंत्र थे, तो यहाँ पे थे तबला, हारमोनियम, वायलिन। तीसरा प्रश्न है आलम आरा फिल्म किसकी जैसी कैंटेसी थी, मतलब किसकी तरह की फिल्म थी, अरेबियन नाइट्स की, ठीक है। फिल्म के नायक कौन थे, तो यहाँ पे फिल्म के नायक थे विदुल। पांचवा है आलम आरा कौन से सिनेमा में प्रदर्शित हुई थी, बच्चे बोलेंगे मैजेस्टिक सिनेमा में। छठवां प्रश्न है भारतीय स्वाक फिल्म का पिता किसे कहा जाता है, तो बच्चे कहेंगे यहाँ पे अर्देशियर को, जिन्होंने इसको निर्देशित किया था। सातवां प्रश्न है माधुरी फिल्म की नायिका कौन थी, बच्चे बोलेंगे सुलोचना। प्रश्न आठवां है फिल्म के गानों की धुनें किसने तैयार की थी, बच्चे बोलेंगे स्वयं निर्देशक जो थे अर्देशियर, उन्होंने। नौवां प्रश्न है फैंटेसी शब्द का क्या अर्थ होता है, बच्चे बोलेंगे उसका अर्थ होता है मौज मस्ती। पुनरावृत्ति मूल्यांकन प्रश्न है। पहला प्रश्न है आलम आरा सर्वप्रथम कहाँ प्रदर्शित हुई थी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसका आपको आंसर देना है बच्चों को। दूसरा प्रश्न है अर्देशियर आलम आरा फिल्म के क्या डैश 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 क्या थे,
तो निर्देशक थे, आप सभी को पता है। तीसरा प्रश्न, विदुल का मुकदमा किसने लड़ा था। और चौथा प्रश्न, खुदा किसान फिल्म किस विषय पर बनी थी। लास्ट हेडिंग आता है लेसन प्लान का गृह कार्य। यहाँ पे देखिए होमवर्क बच्चों को घर से करके लाने के लिए दिया गया है। एक प्रश्न दिया गया है, भारत में बोलते सिनेमा का विकास किस प्रकार हुआ, समझाइए। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। अगर आप लोगों को लेसन प्लान अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। इस वीडियो की अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पे जाके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।